नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठकर गेट खोलते ही क्या करें ऐसा काम कि जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, आर्थिक तंगी ना रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह सोकर उठने के बाद गेट खोलते ही मेन गेट आप कुछ ऐसे काम करें जिनको करने से आपको तरक्की पाने से की नहीं रोक सकता। हालांकि आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु यह सच है। घर में जो आपका मेन गेट होता है उसका काफी महत्व है। जैसे हमारे वास्तुशास्त्र में भी कहते हैं, बाकी पूरे घर का गेट चाहे जैसा भी हो, परंतु घर का मेन गेट तमाम गेट से सबसे बड़ा और 2 पल्ले वाला होना चाहिए, यानी सिंगल पल्ला का गेट नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है। और दूसरी बात, सदैव ही अपने मेन गेट साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो मेन गेट होता है वहीं पर से तो महालक्ष्मी आएंगी, ना तो वास्तुशास्त्र तरह के अनुसार घर का मेन गेट सही स्थिति में सही दिशा में भी होना चाहिए, जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, चाहे आप कैसा भी घर बनाए हो, कैसा भी गेट हो, परंतु इसी में एडजस्ट करना होता है, क्योंकि घर तो लोग एक ही बार बनाते हैं, बार बार तो बनाते नहीं हैं। अब चलिए हम लाएं कि घर की गेट खोलते ही क्या काम करें जीवन में कम और खुशियां ज्यादा आए। घर की महिलाएं सुबह सोकर उठने के बाद अपने मेन गेट के दोनों चौखट में थोड़ा थोड़ा जल अवश्य डालें, और यह जल अगर गंगा जल हो तो अति उत्तम है, वरना आप पूजा वाले लोटा में कोई भी जल रख सकते हैं। आप रात में ही इस जल को संभाल कर रख लें, ऐसे जगह में कि सोकर उठने के बाद आप दोनों साइड चौखट में डाल दें। थोड़ा थोड़ा डालना है, इससे घर पवित्रता बनी रहती है और सुख समृद्धि भी आती रहती है। दूसरी बात, शनिवार और रविवार के दिन ये एक उपाय को करना है। वैसे तो वो आप घर के बाहर मुख्य गेट के बाहर आपका जहां द्वार होगा वहां तो झाड़ू लगवाते ही होंगे, जल से साफ करवाते होंगे, हर कोई कराता है। परंतु क्या आपको पता है, शनिवार और रविवार के दिन झाड़ू लगाने के पहले 2 बाल्टी जल डाल दे या 2 मद ही डाल दे, फिर झाड़ू लगाए। यानी झाड़ू पहले नहीं लगाना है, जल डाले फिर झाड़ू लगाइए। और रविवार के दिन ये उपाय अवश्य करें। आप चाहें तो नित्य दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, अगर कोई मानव आपके ऊपर जादू टोना टोटका किया है तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा और माँ लक्ष्मी आपके घर रहेंगी। दूसरी बात, आप अपने घर के गेट पर पीला, लाल, मरून इस कलर का पेंट करवा सकते हैं या पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं, परंतु याद रखिए सोच समझकर कीजिएगा। किसी वास्तु विधि से अच्छे से सलाह लेकर। ये तो हमने मेन गेट पर सो के उठने के बाद दोनों चौखट में जल डालना है, और शनिवार और रविवार को खासकर आपको मेन गेट के बाहर जो होते हैं द्वार, वहां पर जल डाल देना है। झाड़ू लगाने के पहले आप घर में पोछा भी लगवाते ही होंगे, तो घर में पोछा जो लगवाते हैं सिर्फ बृहस्पतिवार का दिन छोड़कर बाकी सारे दिनों में नमक के मिले हुए जल से पोछा लगवाएं। याद रखिएगा, बृहस्पतिवार के दिन नहीं लगाना है। आप इस नमक मिले हुए जल में 1 चुटकी हल्दी भी डाल देते हैं तो आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और घर में लक्ष्मी आसानी से आएगी। दोस्तों, आप अपने मेन गेट पर हम गेट पर ही आते हैं, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधनवार लगवाइए। आप रस्सी, सूता, किसी चीज के सहारे आम के पत्तों का एक एक पत्ता अलग कर लें, डंठल में बांध बांध कर धनवार खुद भी तैयार कर सकते हैं, बांध दें और हर सोमवार को इसे चेंज करें, पहले वाला निकालकर बाहर डाल दें। ऐसा करने से आपके जो घर के आप लोग रहते हैं स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आप धन चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाएं। ठीक उसी तरह अशोक के पत्तों का बंधन बार लगाने से धन की कमी नहीं रहती है, और सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधन बार लगाने से वास्तव समस्या कभी परेशान नहीं करती है। आप तो सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधन बाहर लगा लें।
गुरुवार के दिन अशोक के पत्तों का लगा दें और ऐसे ही चेंज करते रहें, यह भी उत्तम रहेगा। दूसरी बात, गणपति जी की तस्वीर अपने मेन गेट पर अवश्य लगाएं, परंतु लगाएंगे कैसे? बाहर की ओर से गणपति जी नहीं लगाएगा, क्योंकि गणपति जी के पीठ में दरिद्रता का वास होता है और दरिद्रता अगर आपके घर के अंदर आ गई तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए भी लगाइए मेन गेट की अंदर की ओर से, गेट के ठीक ऊपर गणपति जी की तस्वीर लगाइए, जैसे कि उनका पीठ घर की ओर हो। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेन गेट पर टाइल्स लगा लेते हैं। गणपति जी लक्ष्मी जी के उनकी पीठ अंदर की ओर चली आई, बाहर से अपने लगा दिए। ऐसा मत कीजिए, अगर है तो फिर आप तो तोड़ना नहीं है, इसलिए अंदर की ओर से भी एक गणपति जी चिपका दें, यह उत्तम रहेगा। अपने घर, पूरे घर में जहां तहां देवताओं की तस्वीर ना टांगे, एक पूजा स्थान बनाएं, उत्तर पूर्व कोना में, वहीं पर देवताओं का निवास रहने दें और अपने घर से बिना मतलब के पेंटिंग टांगे। इन सब जानवर के डूबता हुआ जहाज है, ताजमहल है, नटराज है, इस टाइप के पेंटिंग ना टांगे, ना ही झरने का पेंटिंग लगाइए, वरना पैसे आपके झरने के जल की तरह ही बहने लगेगा। ये तो हो गई। अब हम आपको आगे की बात बताते हैं। आप अपने मेन गेट के दोनों स्वास्तिक अवश्य बनाएं, ये ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही रहे, सुंदर सा खूबसूरत सा बनाइए। और बनाएंगे कैसे? तेल सरसों का में सिंदूर मिश्रित करके भी बना सकते हैं और घी में भी सिंदूर मिश्रित करके आप बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक के दोनों साइड दो खड़ी रेखाएं अवश्य डालिएगा, ये लक्ष्मी को बांधती है। अगर आपने यूं ही सिर्फ खुला छोड़ दिया स्वास्तिक को तो फिर श्री आपके घर में नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुख्य गेट की के ठीक ऊपर बीचों बीच हल्दी और चावल जो अक्षत होता है उसे जल में भिगो देने के लिए फिर उसका पेस्ट बना के उसमें हल्दी पाउडर मिला दें और उसी पेस्ट से गाढ़ा सा गोल से में द्वार की चौखट पर ठीक बीचों बीच लिखिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर के गेट के पास कहीं जगह है तो वहां पर तुलसी का पौधा या फिर बेली चमेली का पुष्प तो आप जानते होंगे, तो उसका पौधा आप लगाइए। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां भी नहीं और खुशियां भी आएंगी, भर भर कर आएंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा और सदैव ही मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखिएगा। अगर आपके घर के बाउंड्री वाल के गेट के बाहर जगह है तो आपका पौधा अवश्य लगाएं, शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमने आपको बतलाया मेन गेट को आप कैसे अच्छा बनाएं कि जीवन में सुखता बढ़ती चली जाए और आती चली जाए। शनि का वृक्ष कभी भी घर के अंदर ना लगाएं, लगाना हो तो अपने मेन गेट के बाहर बाएं साइड लगाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से सरसों का तेल का दिया जलाते रहिए। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है, प्रेम से उठाकर कहीं मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर लगा दें। घर के पीपल के पेड़ होना अच्छा नहीं होता, वरना शनि दोष से पीड़ित हो जाएंगे। अगर घर में आपके छत पर कहीं दीवार में कम से कम पूर्व साइड तो भूल कर भी वृक्ष न आने देना ही, छाया पड़ने दे, वरना आपका घर दूषित हो जाएगा और जीवन की खुशियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होती चली जा। अपने घर में मनी प्लांट अवश्य लगाइए और यह मनी प्लांट लगाएगा दक्षिण दिशा में धन की बरकत होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मिट्टी में मत लगाइएगा, जब भी लगाए गमले में मिट्टी भर कर लगाएं, डायरेक्ट जमीन में मत लगाइएगा, यह अच्छा नहीं होता। और मनी प्लांट को कभी किसी पेड़ का सहारा लेने मत, जैसे ही किसी दूसरे पेड़ पर ये मनी प्लांट चढ़ एगा पत्ते बड़े होते चले जाएंगे और बड़ा पत्ता वाला मनी प्लांट अपने आप में दोष देने वाला होता है। इन चीजों से बचिए। छोटा पत्ता कहीं मनी प्लांट अच्छा होता है। दोस्तों, हमने आपको बताया था मेन गेट के अंदर की ओर से गणपति जी की तस्वीर लगाने। एक और बात करनी है, आप ये जो तस्वीर आप लगाइएगा उसमें 3 मोर पंख तस्वीर के ठीक ऊपर में लगा दीजिएगा, डंठल अंदर ओर से कर दीजिएगा। 3 मोर पंख याद रखिएगा, ये वास्तुदोष, पूरे घर का वास्तुदोष को समाप्त करने के लिए काफी होता है। डाइनिंग एरिया में भी आप 1 मोर पंख का अवश्य स्थान दीजिए ताकि किसी का बुरी नजर आपके घर पर ना पड़े
और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।